कपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषम भावनो सुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी मैं जहाँ पर रीडिंग करूँ तो पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। तो आप सभी को पता है जी, रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। और जो लोग मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर से करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर से बनिए, थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जो भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए और मेरे व्यूवर को किसी की नज़र ना लगे। जो भी कोई नज़र लगाए 1000 गुना उन्हीं पर बैकफायर हो जाए। और मेरे व्यूवर को किसी की नज़र ना लगे। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। रीडिंग आज हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या छुपा रहे हैं आपके दुश्मन आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो आपके दुश्मन आपसे छुपा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपकी थर्ड पार्टी आपसे छुपा रही है। ऐसा कौन इंसान है जो आपसे बातें छुपाता है या छुपाता आया है। यानी ऐसा क्या है थर्ड पार्टी जो आपसे छुपाया जा रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी आपसे छुपा रही है और आपके दुश्मन आपसे छुपा रहे हैं। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसी एनर्जी निकल कर आती है आपके दुश्मनों की, और ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे हाइड करके रखना चाहते हैं, छुपा करके रखना चाहते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ठीक है, तो मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। तो गाइस, और उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे डोनेट किया है, मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और थैंक यू सो मच। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपने मुझे डोनेट किया है, जो भी आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, मेरी सपोर्ट की है, तो 1000 गुना मल्टीप्लाई होके, करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके आपको मिले। थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज रीडिंग तो मैंने आपको बता दी है कि किस पर होने वाली है। तो जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके रीडिंग को आप देख सकते हैं। ओम हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखे, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बाल गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। चलिए पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है और फटाफट से लाइक जरूर से करें ताकि आपकी जो भी एनर्जी है जहाँ पे एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओम हर हर महादेव। कौन इंसान है वो जो आपसे छुपाना चाहता है, चीज़ें छुपा रहा है, क्या छुपा रही है थर्ड पार्टी आपसे। हर हर महादेव। थर्ड पार्टी आपसे क्या छुपा रही है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर के दुश्मन, क्या छुपा रही है थर्ड पार्टी इनसे। हर हर महादेव। क्या छुपाया जा रहा है, हर हर महादेव। ओम हर हर। क्या छुपा रहे हैं वो लोग, हर हर। 7 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, हर हर। 4 ऑफ वॉन, हर हर महादेव। 9 ऑफ पेंटाकल्स, द मून का कार्ड। देखो इस थर्ड पार्टी का नाम लिया, कहते हैं ना कि शैतान का नाम लो शैतान हाजिर, तो द मून का कार्ड इसमें थर्ड पार्टी है। क्या छुपा रही है थर्ड पार्टी। 1 ऑफ कप्स। वो देखिए कितनी जोर से कार्ड गिरेगा। जब भी जो गिरते हैं ना कुछ ना कुछ तो सच बता कर ही जाते हैं। ये कार्ड भी इनकी पोल खोलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जिनके कार्ड भी इनके पोल खोलना चाहते हैं गाइस। हर हर महादेव। यहाँ पे कार्ड भी इनकी पोल खोलना चाहते हैं गाइस, यानी कि फटाफट से कार्ड का गिरना, यानी कि इनकी पोल खोलना चाहते हैं। कुछ छुपाया है वही बताना चाहते हैं। क्या कुछ छुपा कर रखा है गाइस। 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, जस्टिस आया गाइस। क्या छुपाना चाहती है।
10 ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटाकल्स, द हेरोफेंट, और बॉटम डेक में आया है 5 ऑफ वॉन्ड, और साथ में सेंटर का कार्ड आया है, ओके। तो 6 ऑफ सोर्ड जी भी आना चाहता है। तो गाइस थर्ड पार्टी ना बिल्कुल कंफ्यूज हुई पड़ी है, आपके दुश्मन बिल्कुल कंफ्यूज हुआ पड़ा है। कोई तो है जो बिल्कुल कंफ्यूज है इस वक्त। कंफ्यूजन का कार्ड आया है 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, और 5 नंबर, 5, 5, 10, 10, 8, ये कुछ नंबर्स हैं गाइस, 11 नंबर और 10 नंबर। गाइस ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की, जहाँ आपकी फैमिली की, जहाँ कोई थर्ड पार्टी की हो सकती है, ठीक है। किसी की जो बर्थ डेट हो सकती है। कन्या राशि, मीन राशि, मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, कन्या, सिंह और वृषभ राशि, और वृश्चिक राशि, तुला राशि, मकर राशि और कन्या राशि। गाइस ये कुछ राशियाँ जिनकी एनर्जी में जहाँ पे खास देख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आई हुई है गाइस, आपके दुश्मन। तो भाई ये लोग ना कुछ छुपा के रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूज हुए पड़े हैं, यानी कि किसी की मैरिज को छुपाया जा रहा है। यानी कि कोई इंसान आपसे दूर चला गया था ना गाइस, कोई इंसान आपसे दूर चला गया था, आपकी लाइफ से कोई इंसान चला गया था गाइस। कोई तो है जहाँ पे जिसकी लाइफ से कोई इंसान चला गया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो थर्ड पार्टी हाइड करके रखना चाहती है, ठीक है। ये मैरिज को लेके गाइस, कोई किसी ने हो सकता है मैरिज कर ली हो, ठीक है। ठीक है, मैरिज को छुपाया जा रहा है, किसी की मैरिज को छुपाया जा रहा है, यानी कि हो सकता है किसी ने मैरिज की हो, ठीक है। तो जहाँ पे ये चीज़ें छुपा के रख रही है, ठीक है। तो ये लोग कन्फ्यूजन में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग कन्फ्यूज हुए पड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नहीं है इनके पास। जो भी थर्ड पार्टी है इनके पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, इनके पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात, इन पर कोई एनर्जी बैकफायर हुई है गाइस, कोई ऐसी एनर्जी बैकफायर हुई है जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है। ये लोग अंदर ही अंदर तिलमिला रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जो चाल चली हम पर ही उल्टी क्यों पड़ गई। ये लोग सोच रहे कि हमने तो भाई इतना जाल बुना था, अब हमें ही वो चीज़ें हमें ही क्यों मिल रही हैं। तो ये लोग छुपा करके रखना चाहते हैं इस बात को, यानी कि इतनी सारी कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में चल रही है, इतनी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है, एक भरम का जाल इनकी, यानी कि जिस भरम में थे ये लोग अब उससे बाहर आ रहे हैं, कि ये भरम का जाल अब टूट रहा है। जो एनर्जी इन्होंने आपको दी थी अब वो उसमें, कहते हैं ना मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में फंसती है, तो मकड़ी यहाँ पे अपनी बनाए हुए जाल में फंस रही है। ये लोग किसी की मैरिज को छुपाना चाहते हैं, ये लोग किसी इंसान को ना छुपाया जा रहा है। कुछ तो है थर्ड पार्टी, कोई रिश्ता है और पैसा है गाइस, किसी का कोई रिश्ता और पैसा छुपाया जा रहा है, ठीक है। ये लोग आपको नहीं बता रहे हैं, जहाँ पे ये रिश्तों का कार्ड है गाइस, ठीक है। तो ये पैसा और रिश्ता किसी के साथ सब छुपाया जा रहा है। ये थर्ड पार्टी गाइस, किसी इंसान को बोल बोल के कहा जा रहा है कि आप भाई ये सब छुपाओ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि किसी इंसान को बोला जा रहा है लगातार कि आप ये चीज़ें छुपा करके रखो, पैसे को छुपा करके रखो, किसी को छुपाने की कोशिश करेगा, वो है पैसा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कुछ पैसा है, आपके पर्सन का पैसा हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये छुपा करके रखना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में पैसों को लेकर ही दंगे चल रहे हैं भाई, इनकी लाइफ में पैसों को लेकर दंगे चल रहे हैं, फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हाइड करके ये थर्ड पार्टी रखना चाहती है, यानी कि आपके दुश्मनों की लाइफ में इस वक्त फाइट चल रही है, और ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे हैं। है ना, शेर के मुंह में हाथ डालना, तो अब जो शेर के मुंह में हाथ नहीं डाल पा रहे हैं तो ईश्वर की शरण ली जा रही है, जहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि ईश्वर ने अब इन पर वो एनर्जी बैकफायर कर दी है, और अब जो आपकी लाइफ में भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमने ये बहुत ज़्यादा आपको दुख दिए, बहुत ज़्यादा तकलीफें दी हैं आपको, ये चीज़ें जान चुके हैं, क्योंकि जहाँ पे जस्टिस ईश्वर कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं ईश्वर, ठीक है। तो ये लोग छुपा के रखना चाहते हैं कि जो लोग आपसे मांग रहे थे, जहाँ आपके पर्सन से कोई डिमांड की थी,
ठीक है। ये पैसे को छुपाना चाहते हैं, चीज़ों को छुपा करके रखना चाहते हैं गाइस। तो ये चीज़ गाइस यहाँ पे साफ है बिल्कुल कि ये लोग पैसों को, यानी कि इन लोगों ने जो टीम बना के काम किया ना गाइस, इसके पीछे का जो इंसान था, जो इसके पीछे का कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी फीमेल है जो अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है, ठीक है। तो आपको बार बार स्टक किए जा रही थी, बार बार आप पर एनर्जी स्पेल वर्क किए जा रही थी। अब इसी पर वो एनर्जी बैकफायर हो रही है। तो इसी कारण इसने जो तीर चलाया था आप पर, आपकर झगड़ा करवाने का तीर चलाया था कि आपका झगड़ा हो जाए, ठीक है, इसी पर बैकफायर हो गया। मुझे हंसी भी आ रही है, इन्हीं पर बैकफायर हो गया। अब ये सोच में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एनर्जी हम पर बैकफायर कैसे हो सकती है। हमने तो इसीलिए चलाया था ताकि आपका हमारा वो काम आसान हो जाए। जो चीज़ हम सामने से मांगना चाहते हैं वो हमें चुपचाप मिल जाए, ठीक है। इन्होंने वो चाल चली थी कि जो चीज़ हमें सामने से मांग कर नहीं मिल रही है, जो मांगने से नहीं मिल रही है, चलिए उसको अब हम छुपके वार करके ले लेते हैं। तो भाई उस चीज़ का तो बिल्कुल शोर मच गया। तो अब उस चीज़ का शोर मचा है इनकी लाइफ में, कितने सारे झगड़े। तो ये चीज़ें छुपा करके रखना चाहते थे। एक तो स्पेल वर्क छुपा कर रखना चाहती थी, एक किसी इंसान को छुपाया जा रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है किसी कोई ऐसे व्यक्ति को छुपाया जा रहा है, या फिर उस व्यक्ति के इमोशन को छुपाया जा रहा है ताकि वो व्यक्ति आपसे बात ही न कर पाए, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, ठीक है, कोई आपकी लाइफ से दूर हो गया था। यानी कि ये छुपा के रखने का मतलब है कि वो इंसान आपके सामने नहीं आना चाहता है। थर्ड पार्टी कहने पर उस इंसान को आपका सामना ना हो उनसे, ठीक है। इनको डर है कि अगर आपका सामना हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप उनको बोलोगे कि आप, ठीक है, देखिए उस इंसान को आपसे दूर करने की बहुत कोशिश की जा रही है कि जो भी ये व्यक्ति है आपकी लाइफ का, कोई आपकी लाइफ में हो सकता है कोई इंसान जो आपकी लाइफ से ना बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट करके चला गया था। अब वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपका सामना करना चाहता है, आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहता है, ठीक है। तो अब इनको डर है कि ये इंसान तो उधर एंट्री ले लेगा, क्योंकि हमसे तो भाई इनकी फाइट हो रही है, हमसे तो जम नहीं रही है, ठीक है। तो अब वो उस इंसान को, यानी कि उस व्यक्ति को बिल्कुल छुपा करके रखना चाहते। छुपा के रखना कि मतलब उसको ऐसे पट्टी पढ़ाई जा रही है कि वो इंसान का सामना आपसे बिल्कुल ना हो, किसी व्यक्ति का सामना आपसे बिल्कुल ना हो, उस व्यक्ति का आपसे सामना ना हो जाए कहीं ना कहीं। कोई तो है जो गाइस ऐसा कर रहा है कि आपके साथ उसका सामना हो। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका कोई दुश्मन हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, जो व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, ताकि आपका उनसे अब सामना ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपका इनसे सामना हो गया तो इनको एक डर है कि आपको ये बात पता चल जाएगी, तो ये बातें कुछ छुपा करके आपसे रख रहे हैं आपसे, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपसे हाइड करके रखा जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपसे हाइड करके रखा जा रहा है कि जो व्यक्ति आपसे लाइफ से नो कांटेक्ट करके चला गया ना, तो उसको ऐसी पट्टी पढ़ाई जा रही है कि आप इनके बिल्कुल, यानी कि आपसे कांटेक्ट ना करें, आपसे नो कांटेक्ट ही रखे। वो व्यक्ति को ऐसे डराया जा रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को पट्टी पढ़ाई जा रही है कि आप इनका सामना ना करो, ठीक है। तो वो व्यक्ति अब आपके सामने नहीं आना चाहता। जो व्यक्ति है उसको रोका जा रहा है कि आपका सामना ना करे, ठीक है। ऐसी इनकी प्लानिंग थी, जहाँ पे इनकी प्लानिंग की भाई धज्जियां उड़ गई। जो भी इंसान थे, जो भी लोग हैं, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेना चाहता है, नए सिरे से रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो व्यक्ति आपसे रिश्ता बनाए, कोई कॉन्टैक्ट रखे, आपसे कोई बात की जाए, जो भी वो इंसान है, ठीक है। तो जहाँ पे थर्ड पार्टी ये कहते हैं कि अपने बुरे कर्मों के लिए अब ये पछता रहे हैं। जो भी इन्होंने बुरे कर्म किए हैं अब इनको पछतावा हो रहा है। जो भी इन्होंने आपको स्पेल वर्क किए हैं इन्हीं पर बैकफायर हो रहे हैं। तो ये चीज़ अब छुपा कर रख रहे हैं, चीज़ों को हाइड करके रख रहे हैं कि इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमने तो भाई इनके लिए जाल बुना था, हम तो खुद ही इसमें फंस गए, ठीक है। तो ये खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं। जो भी आपके शत्रु हैं अपने जाल में खुद ही ये लोग फंस रहे हैं। कन्फ्यूज़न, ठीक है, कन्फ्यूज़न इनकी लाइफ में चल रहा है, यानी कि इनको खुद में समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है, कि अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। तो उस इंसान को रोका जा रहा है आपके सामने आने से, क्योंकि अगर वो इंसान सामने आ गया तो भाई कानून का फंदा इनके गले में पड़ जाएगा, इनके कुछ चीज़ें इनके गले में पड़ जाएंगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती वाली एनर्जी लग रही है जहाँ पे, ठीक है। कोई इंसान नहीं चाहता कि जस्टिस हो, यानी कि आपके साथ इंसाफ हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी गलत किया है उसकी सज़ा मिलने का इनको डर है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग अब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये लोग घबरा रहे हैं और इस इंसान को बोला जा रहा है कि भाई आप इनका सामना ना करना,
ठीक है, थर्ड पार्टी रोक रही है, थर्ड पार्टी कह रही है कि आपका सामना ना किया जाए, क्योंकि अगर आपका आमना सामना हो गया तो आपको तो भाई सब पता चल जाएगा, जहाँ फिर आपके पर्सन तो सब बक देंगे, सब बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके किसी इंसान को बिल्कुल देने से रोका जा रहा है, यानी कि पैसा ना दे आपको, फाइनेंशियली ना दे, आपकी सपोर्ट ना करे कोई। ठीक है, तो जो व्यक्ति सब हड़पना चाहता है, सब खा जाना चाहता है, जो भी इंसान है, ठीक है, अपने पास चीज़ों को हाइड करके रखना चाहता है, ये अपने पैसे को भी हाइड करके रखना चाहता है। थर्ड पार्टी नहीं बता रही है, थर्ड पार्टी उल्टा आपके पर्सन से मांग रही है, यानी कि दूसरे इंसान से मांगा जा रहा है। ठीक है, और इन पर मुझे बहुत ज़्यादा कर्ज भी यहाँ पे दिख रहा है, जो भी इंसान है, जो भी थर्ड पार्टी है, इन पर मुझे कर्ज भी दिख रहा है। हो सकता है जी इन्होंने भाई किसी का कर्जा देना हो, तो इसलिए कर्जे के डर से कोई भाग रहा है, यानी कि कोई, मैं किसी को भागते हुए देख रही हूँ यहाँ पे, कोई इंसान है जो भाग रहा है, बस भागते जा रहा है। देखिए जहाँ पे वो भाग रहे, हो सकता है ये लोग आपकी लाइफ से भागने की कोशिश करें, क्योंकि इनको झगड़ा होने का डर है। ठीक है, जहाँ पे स्टक होने का डर है, चीज़ों का डर है इनको। ठीक है, तो उस इंसान को रोका जा रहा है, अब उस व्यक्ति को आपके सामना करने से रोका जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किसी की मैरिज करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, हो सकता है इन्होंने ऐसा किया होगा इस, ठीक है, यानी कि उस इंसान को अब आपके सामने आने से ये लोग रोक रहे हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि जिसने कुछ ऐसा किया होता है ना, तो डर उसी को होता है जो गलतियां करता है ना, कि डर होता है चोर को। जो चोर होते हैं ना, उनको डर होता है, जिनकी कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसके दाढ़ी में तिनका होता है ना, उसको डर होता है सामना करने से, दिल में खोट होता है। तो थर्ड पार्टी के दिल में खोट है गाइस, जो भी इंसान है जे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता गाइस किसके साथ किसकी रीडिंग है जे, किसके साथ मैच हो रही है गाइस, तो उतनी दीजिए एनर्जी आपको हमेशा से बताया कि जितनी आपके साथ रेजोनेट करे। ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है, आपको भी पता है। ठीक है, तो वो जो इंसान होता है ना गाइस, उसका वो उसका सामना नहीं कर पाता है, यानी कि सच जो होता है ना, सच की ताकत झूठ के सामने बिल्कुल फेल हो जाती है। ऐसे ही इन लोगों की भी, थर्ड पार्टी की भी सच का सामना करने की अब ताकत नहीं है। ठीक है, सच का ये लोग सामना नहीं कर सकते। तो जो लोग झूठे होते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, या किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, तो उनको एक ना एक दिन उन गलतियों का फिसाना भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, और अब ये लोग भाग रहे हैं, अब ये लोग दूरियां बना रहे हैं आपसे। क्यों बना रहे हैं? इसीलिए बना रहे हैं, इसीलिए ये लोग छुपते फिर रहे हैं, ताकि आपको ना पता चल जाए। कहते हैं ना कि एक सच को छुपने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक झूठ जो होता है ना, वो छुपता है, तो जी सच का सामना नहीं कर सकते अब। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये सच का सामना करते हुए दिख भी नहीं रहे कहीं ना कहीं। तो अब इनको पता चल गया कि शेर के मुंह में हाथ डालने का क्या अंजाम होता है। तो इन्होंने जो शेर के मुंह में हाथ डाला था ना, अब इन्होंने जो पंगा लिया था आपसे, अब इनको वो महंगा पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो झूठ होता है वो छुपता है, और जो सच होता है वो उजागर होता है। ऐसी ही कुछ जहाँ पे एनर्जी है कि ये लोग अब उस झूठ का सामना नहीं कर सकते, सच का सामना नहीं कर सकते। ये झूठे लोग जो हैं अब सच का सामना नहीं कर सकते, कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं, कि आपका उस व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, जो भी आपका दुश्मन है, जो भी थर्ड पार्टी है, कि आपसे नज़र मिला सके, आपसे आपके आमना सामना कर सके। तो जी अब आपका आमना सामना नहीं करने देना चाहते। अब उस व्यक्ति को रोका जा रहा है कि अब आप उनका आमना सामना भाई मत करो, अब फेस टू फेस मत बातें करो, अब फेस टू फेस उनके सामने ना जाओ, क्योंकि फेस टू फेस जाने से इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी जहाँ पे ये भी है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी ना बैकफायर हो जाती है। जब ये लोग सामने आएंगे तो इनको पता है कि हम आके चुराएंगे, तो चोर जो होता है भाई आके चुराता है, आके चुरा करके बात करता है। तो अब इनको डर है अपने कुकर्मों का, अब इनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इनको अपने कुकर्मों का डर लग रहा है। तो गाइस आपको सभी को मैं बताती हूँ कि जो भी जहाँ पे रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है, जितनी रेजोनेट करे बस उतनी ही आपको लेनी है एनर्जी। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, ना ही कॉल करनी है, तो मैसेज करना है ओनली फॉर मैसेज 9501593516 पर आप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो भी रीडिंग होती है तो बहुत सारे लोगों के लिए होती है, बहुत सारे लोगों की मैसेज होती है, कुछ लोगों के साथ होती भी है, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होती है। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपके साथ थोड़ी बहुत रेजोनेट कर रही है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उतनी एनर्जी लें जो भी आपको मैसेज लगे। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो मैंने आपको नंबर मेंशन कर ही दिया है। ठीक है, तो तभी मैं आपको हमेशा से समझाती हूँ कि जो लोग होती है ना, कुछ अपनी कहते हैं ना कि जो लोग ज़्यादा चालाक बनते हैं ना अपनी लाइफ में,
कि दूसरी की लाइफ में भाई ऐसे झगड़े करवाएंगे, ठीक है, दूसरों की लाइफ को ऐसे स्टक कर देंगे, ठीक है, दूसरों की इमोशन के साथ खेलेंगे। तो जहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी आई है कि ये लोग अब आपसे मुँह छुपा करके रखना चाहते हैं। उस व्यक्ति से बोला जा रहा है कि भाई आपका सामना ना करें, क्योंकि ये लोग झूठे और मक्कार लोग हैं जो आपके सामने अब आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपना जोर लगा के सारा का सारा देख लिया है, ठीक है। इनको नतीजा मिला है कि इन्हीं पर एनर्जी बैकफायर हुई है। इन्होंने कितना कुछ किया है आपकी लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टी ने, आपके दुश्मनों ने इतना सब कुछ किया है, यानी कि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा दर्द दिया, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी आपको, ठीक है। अब इन्हीं पर वो एनर्जी बैकफायर हो रही है। जो इन्होंने जाल आपके लिए बुना था, अब वो जाल, उसी जाल में ये लोग खुद फंस रहे हैं। चलिए अब किसी और डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी आती है। तो गाइस मैं आपको स्टार्टिंग में कभी कभी भूल जाती हूँ कि जो भी रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, ठीक है गाइस। तो जितनी एनर्जी आपके साथ मैच हो बस उतनी ही लेनी है, ठीक है गाइस। तभी मैं हमेशा से बताती हूँ कि पर्सनल रीडिंग ले लिया करो, ठीक है, तो हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है। चलिए और देखते हैं कि ये लोग क्या कुछ छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो हाइड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, स्पेल, लव स्पेल गाइस, कोई तो है जो लव स्पेल आप पर कर रहा है, ठीक है, कोई लव स्पेल करके आपको अपनाना चाहता है। हो सकता है कि आपके पर्सन पर लव स्पेल कर रहे हो, जो आप पर कोई लव स्पेल किया जा रहा है, ठीक है। कोई तो इंसान है जो लव स्पेल कर रहा है गाइस, और ये चीज़ बिल्कुल हाइड करके रखना चाहते हैं कि हम भाई स्पेल वर्क हैं। तो भाई किसी का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, ठीक है। ये लोग आपके पर्सन का, जहाँ किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो किसी को डर है अपना फ़ायदा उठाने का। तो ये चीज़ें ये लोग बिल्कुल हाइड करके रखना चाहते हैं, ठीक है। किसी को डर सता रहा है, ठीक है, किसी को तो डर सता रहा है, अपनी चीज़ों को हाइड कर रहा है वो, इसको भी डर सता रहा है। यानी कि इनको डर है आपके पर्सन को, यानी कि किसी इंसान को ऐसा डर है कि हमारे इमोशन का फ़ायदा ना उठा लें, मेरे साथ होने का कोई फ़ायदा ना उठा लें। कि कोई किसी का साथ अगर दे भी रहा है, ठीक है, तो वो इंसान सोच रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो गाइस कोई अपने दिल के लिए बिल्कुल प्रार्थना ही कर रहा है, जो भी इंसान है, ठीक है। किसी का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, कोई दिल तोड़ने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं यहाँ पे गाइस। जो भी हैं आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। यानी कि हो सकता है ये लोग अब प्रार्थनाएं कर रहे हैं ईश्वर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दुश्मन भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई तो है जो बिल्कुल प्रार्थनाएं कर रहा है। देखिए मैंने कहा था ना, कोई झूठा इंसान है, ठीक है, अपना झूठ को छुपाने के लिए, अपना झूठ उजागर ना हो जाए, आपका सामना करने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। कोई ऐसे लोग भी हैं गाइस, ये लोग स्पेल वर्क हैं, जो भी ये लोग हैं, ठीक है, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, वो नहीं चाहती है कि आपका वो व्यक्ति आपका सामना करे, जहाँ वो लोग ही आपका सामना नहीं करना चाहते। आपकी थर्ड पार्टी आपका सामना नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि थर्ड पार्टी बिल्कुल डरती है आपका सामना करने से। ये लोग डरते हैं, इनको पता है कि अगर आपका सामना हो गया, कोई सामना करने से डर रहा है कोई व्यक्ति, कि अगर आपका सामना हो गया तो आप फट से पकड़ लो। कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल सामने आने से ही आप उनका झूठ पकड़ लेते हो। यानी कि आप में हो सकता है ऐसी एनर्जी हो, आप ऐसे अपने बुद्धि चलाते हो, ठीक है, आप अपने पावर हो सकती है आपके पास गाइस कोई, ठीक है, जहाँ आपकी ईश्वरी शक्ति हो सकती है, कोई ऐसा ईश्वर का ब्लेसिंग होती है ना, किसी को थोड़ा आभास हो जाता है, किसी के सामने आने से बिल्कुल आभास हो जाता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, जहाँ ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ें उनको थोड़ा सा पता चल गई हैं कि ईश्वर का आप पर भाई हाथ है, आपके सर पर ईश्वर का हाथ है। तो ये लोग आपका सामना करने से अब लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि आपका सामना ना, हम भाई अब तौबा है, हम आपका सामना नहीं कर सकते। यानी कि आपसे पंगा लेने के लिए आपका दुश्मन 100 बार सोचेंगे आगे से, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बिग चेंज भी है गाइस। देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आती है। आपके लिए कोई कार्ड आता है, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है, कि इन लोगों से कैसे आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे किसी डेक में देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ये बोला जा रहा है ईश्वर, देखिए कोई इंसान, देखिए कोई आपके लिए में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके सामना नहीं करना चाहता। कोई तीसरा व्यक्ति है, जो वही थर्ड पार्टी है ना आपकी लाइफ में,
ठीक है, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी गाइस। ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, कोई इंसान है जो बिल्कुल साइड कर लेगा अपना, बिल्कुल साइड हो जाएगा, कि साइड होता हुआ दिख भी रहा है। कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल साइड होना चाहता है, यानी कि बिल्कुल साइड चला जाएगा जो भी व्यक्ति है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा समय गाइस, आने वाले समय में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे की लाइफ से रिमूव हो जाए, जहाँ बिल्कुल चला जाए, क्योंकि वो झूठा व्यक्ति है। जो भी इंसान है वो झूठा व्यक्ति है। ईश्वर आपको पहले ही आपको अलर्ट करेंगे, उस झूठे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री ना दें। जो भी व्यक्ति है, वो इंसान ही आपका सामना ही नहीं करना चाहता, जो भी व्यक्ति है, ठीक है। देखिए, कोई आपको मैसेज करना चाहता है, ठीक है, कोई आपको बताना चाहता है और आपसे हेल्प मांग रहा है कोई, और यहाँ पे मुझे ट्रैवल करता हुआ भी कोई दिख रहा है। आप पर नज़र रखी जा रही है गाइस, ठीक है, कोई नज़र भी रख रहा है आप पर। जो कार्मिक लोग हैं गाइस, जो भी लोग हैं जो कार्मिक है, जो लोग, ठीक है, कार्मिक साइकिल है गाइस, कार्मिक चीज़ें, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। तो गाइस अब हम ले लेते हैं एक आपके लिए डिवाइन मैसेज, कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देने चाहते हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन के थ्रू भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। डेक के थ्रू तो हमने देख लिया, यहाँ पे डिवाइन के थ्रू भी देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। हर हर महादेव। ओके, तो ये गाइस आपको नहीं पता कि आपके दुश्मनों के लिए क्या मैसेज आया है। जहाँ पे ईश्वर आपको जो भी कहते हैं ना कि भोलेनाथ का स्वरूप थे नटराज महाराज, सॉरी वीरभद्र। तो जहाँ पे वीरभद्र ही देखिए कैसी एनर्जी आई है। भोलेनाथ का ही एक मैसेज मानती हूँ मैं। तो वीरभद्र उनकी जटाओं से पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, मेरे कहने का मतलब उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वीरभद्र का जहाँ पे ब्लेसिंग है, वीरभद्र आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके पापों का नाश होने का आशीर्वाद है। परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं और पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, उसे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि ईश्वर आपको पापों का नाश होना गाइस, यानी कि जो भी जो लोग हैं इनके पापों का ईश्वर आप पर जो करने जा रहे थे, कि ईश्वर इनको माफ नहीं करने वाले गाइस। जो भी है देखिए, ईश्वर को क्रोध आ गया जहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे वीरभद्र आपकी साइड की जो भी ब्लेसिंग आई, आपकी साइड की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो आज हमने रीडिंग जो भी कहते, जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हद से ज़्यादा कोई किसी को चीट करता है, जब हद से ज़्यादा किसी को दुख तकलीफ पहुंचाता है, तो वहाँ पे ईश्वर को, भगवान को, ईश्वर को अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ता है। कि ईश्वर भी नाराज़ हो जाते हैं अगर किसी के साथ झूठ बोला जाए, अगर किसी के साथ छल कपट किया जाए, तो ईश्वर भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है। तो वीरभद्र तब आए थे गाइस जब कोई राक्षसों ने उधम मचा कर रखा हुआ था। यानी कि इनको क्रोध तब आता है गाइस जब कोई हद से ज़्यादा किसी को तकलीफ देता है। तो इन लोगों ने भी वैसे किया था कि इन लोगों ने भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ दी हो, थर्ड पार्टी ने, आपके दुश्मनों ने आपको कुछ टक किया हो, जहाँ कोई स्पेल वर्क हो, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ पे एक ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग गाइस आपके लिए जी। और अब हम देखते हैं एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है। तो एंजल नंबर है गाइस, जहाँ पे मैं देख रही हूँ मुझे जो अट्रैक्ट कर रहा है गाइस। ओके, तो गाइस मुझे जहाँ पे नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, फिर मुझे 44 का नंबर ही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे 44 का नंबर अट्रैक्ट कर रहा है। तो 44 ये संकेत है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको सभी सुख सुविधाएँ मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हो तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा और आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।